हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूं। मैं आपको बता दूं कि किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर सारी चीजें जो हैं आप लोगों के लिए 100% कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है। साथ ही साथ स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड सभी के जो है कोर्सेज 100% फ्री अवेलेबल है। यहां पर आपको 2 या 3 वीडियोस पढ़ने के बाद आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहां पर आपको 100% कोर्स फ्री अवेलेबल मिलता है और वो भी क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सर्कुलर अरेंजमेंट। आप लोगों ने जो है लीनियर अरेंजमेंट जो है वो देख लिया होगा, क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियोस बनाए थे वो बनाए थे लीनियर अरेंजमेंट के। लीनियर अरेंजमेंट जो है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम कुछ पर्सन्स को या कुछ एलिमेंट्स को या कुछ चीज़ों को हम लोग कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम उनको अरेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट, या मैं बोलूँगा रोज वाइज, या हम बात करेंगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। हमने अलग अलग केसेस देखे थे कि किस तरीके से वहाँ पर अरेंजमेंट होगा। सो अरेंजमेंट जो था वहां पर हमने बेसिकली लीनियर में 2 टाइप के देखे थे। पहला था हमारा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जो कि रो वाइज जब अरेंजमेंट होता था तो हम वहां पर हॉरिजॉन्टली बैठाते थे। और जब हम बात करते थे वर्टिकली की, तो वर्टिकली में हमने 2 टाइप के एग्जांपल्स देखे थे। पहला कि कोई अगर क्यू में खड़ा हुआ है, कोई लाइन में खड़ा हुआ है, तो एक फ्रंट एंड पे होता था, एक बैक एंड होता था। अलग अलग तरीके से लोग जो है खड़े हो जाते थे, हम उसमें अहेड, बिहाइंड, इस तरीके से केसेस बनते थे। और साथ ही साथ हमने एक और केस देखा था कि अगर कोई एक बिल्डिंग है, सो बिल्डिंग के जो फ्लोर्स हैं, सो फ्लोर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक होते हैं, तो अगेन ये भी एक हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट का केस बनता है। तो चलिए अब जो है एक डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है। सो अरेंजमेंट में हमने देखा कि पहले लीनियर अरेंजमेंट, और लीनियर अरेंजमेंट के अंदर हमने देखा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लीनियर अरेंजमेंट। अब हमने देखा कि अरेंजमेंट का एक और टाइप होता है, जो कि होता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट जो है, इसमें हमें स्ट्रेट लाइन में किसी को बैठाने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, दोनों एंड्स को जोड़ देंगे। और जब हम दोनों एंड को जोड़ देते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक आपका एक ऐसा अरेंजमेंट बन जाएगा जिसमें कोई एंड नहीं होगा, एक सर्कल होगा, एक लूप होगा। इस तरीके से यहां पर अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। सो यहां पर अगर हम बात करें, circular arrangement is a special type of sitting arrangement where objects or persons, मतलब persons भी हो सकते हैं, elements भी हो सकते हैं, कोई object भी हो सकता है, are placed around a circle either facing the center or facing the direction opposite to center। So यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर हम सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ ऑब्जेक्ट्स या पर्संस को कहां पे बैठाएंगे, हम सर्कल के आसपास बैठाएंगे। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल ये सर्कल है, और इस सर्कल के आसपास हमें क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है या कुछ पर्संस को बैठाना है। फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या, कि अगर कोई सर्कल के आसपास बैठ रहा है, ये सर्कल आप समझ सकते हैं कि एक राउंड टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है, आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। इसके चारों तरफ चेयर्स लगाई हैं, चेयर्स पर अगर कोई बैठ रहा है, तो अगर आपस में सभी लोग बात कर रहे हैं तो सभी लोग क्या होगा, सबका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, सब एक दूसरे को देख रहे होंगे और आपस में बातें कर रहे होंगे। बट एक और केस होता है, आपने देखा होगा कि जब हम चेयर रेस करते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम चेयर्स को क्या कर देते हैं, ऐसा उल्टा रख देते हैं और हम लोग म्यूजिक के साथ जो है दौड़ना स्टार्ट करते हैं। जब भी म्यूजिक बंद होता है हम चेयर पर बैठ जाते हैं। तो जो चेयर का जब डायरेक्शन, जब हम बैठते हैं तो जो हमारा फेस का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, हमारा डायरेक्शन आउटसाइड होता है या ऑपोजिट टू सेंटर होता है। हम सेंटर की तरफ फेस करके तब नहीं बैठे होते हैं, हम किधर बैठे होते हैं, हम बाहर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं। सो ये 2 टाइप के डायरेक्शंस यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। पहला कि पर्सन जो है वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, और दूसरा जब अवे फ्रॉम सेंटर या आउटसाइड, है ना, या ऑपोजिट टू द सेंटर। इस तरीके से अलग अलग वर्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमें समझ जाना है कि अवे फ्रॉम सेंटर हो, ऑपोजिट हो टू द सेंटर, या हम सिंपली बोल सकते हैं आउटसाइड अगर कोई फेस करके बैठा हुआ है। अलग अलग तरीके से जो है कुछ भी लाइन हो सकती है, हमें तुरंत समझ जाना है कि हम बाहर की तरफ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं।
और अगर हम सेंटर की तरफ फेस करने के बारे में बात करेंगे तो क्लियरली लिखा होगा देयर आर 4 पर्सन हु आर फेसिंग ईच अदर। अगर ऐसा आ जाता है हु आर फेसिंग ईच अदर मतलब कि भाई सभी लोग अगर एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए हैं मतलब सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। या डायरेक्टली क्या लिखा होगा कि देयर आर 4 पर्सन हु आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, इस तरीके से अगर वर्ड लिखे होंगे तो हमें तुरंत समझ जाना है उनका डायरेक्शन क्या है, उन लोगों का फेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, ये हमें क्लियर हो जाएगा। सो डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे अभी मैं बताऊंगा डायरेक्शन डिफरेंट होने से जो उनका लेफ्ट है और राइट है वो चेंज हो जाता है। सो डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने ये चीज जो है हमने रो अरेंजमेंट में भी देखा था। रो अरेंजमेंट में हम लोगों ने डायरेक्शन क्या देखा था, या तो नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन। जब नॉर्थ डायरेक्शन की हमने बात की थी तो वहां पर राइट इस तरफ होता था, लेफ्ट इस तरफ होता था। और जब हमने साउथ डायरेक्शन की बात की तो लेफ्ट इधर और राइट जो है वो इस तरफ हो गया। वो डिपेंड करा कि भाई अगर कोई फेस, जैसे मैं अगर यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं ऐसे फेस करके खड़ा हूं, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूं, तो इधर मेरा राइट है, इधर मेरा लेफ्ट है। बट जैसे ही मैंने साउथ की तरफ फेस कर लिया, ठीक है, ऑपोजिट टू नॉर्थ, सो मेरा राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। वहीं जब हम बात करेंगे, जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर भाई हम अंदर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो अलग राइट और लेफ्ट होगा, और जब हम बाहर की तरफ फेस करके बैठे होंगे तो हमारा अलग राइट और लेफ्ट होगा। यहां पर आप देखेंगे साथ ही साथ आपको काइंड ऑफ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन भी देखने को मिल रहा है। हमने रो अरेंजमेंट में क्या देखा था भाई, या तो नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन था, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा अब जो डायरेक्शन है वो इस तरफ भी हो रहा है। और यहां तो हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन तो होता ही था, अब हमारा यहां पर डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट भी होगा। हमें यहां पर नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट या साउथ इस तरीके से डायरेक्शन नहीं गिवन होंगे। मैं जस्ट आपको रिलेट करा रहा हूं कि अगर हम एरो का डायरेक्शन देखें तो हम उसको नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं गिवन होगा कि वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। वहां पर ये दो ही चीजें गिवन होगी, या तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे या अवे फ्रॉम सेंटर जो है वो फेस करके बैठे होंगे। जरूरी नहीं है बैठे हो, बट 90% चांसेस, 99% चांसेस ये होते हैं कि हम सर्कुलर टेबल की बात करते हैं, और सर्कुलर टेबल की जब हम बात करते हैं तो टेबल के आसपास चेयर लगी होगी और चेयर पे जनरली लोग जो है वो बैठते ही हैं, चेयर पे खड़े तो नहीं होंगे, है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बैठने के बारे में ना बोले, कुछ लोग खड़े भी हो, तो उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट हमारा फेस का डायरेक्शन होता है। हमारा जहां पर भी फेस का डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा राइट और लेफ्ट जो है वो डिफाइन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ऐसे क्या समझ में आया कि सर्कुलर अरेंजमेंट में हमेशा हमें ऐसे सर्कल्स बनाने हैं, हमें ऐसे रो नहीं बनाने हैं या इस तरीके से प्लेसिंग नहीं करनी है। और जितने पर्सन्स होंगे, जितने लोग होंगे, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से करना है, इस तरीके से लाइन हमें ड्रॉ करनी है। और जब हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, जैसा कि यहाँ पर गिवन है कि कौन सा डायरेक्शन होगा, तो हम उसको यहाँ पर उसका एरो का यूज करके जो है डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ध्यान से देखिए, इन द बिलो अरेंजमेंट सम पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल, या मैं बोलूंगा सर्कुलर टेबल, एंड दे आर फेसिंग द सेंटर। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक सर्कुलर टेबल पर 4 लोगों को बैठा दिया है। ये चारों लोगों का जो फेस है या उनका डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है। और आगे देखिए, एंड दे आर फेसिंग द सेंटर, द डायग्राम हाईलाइट्स द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द पर्सन फॉर दिस केस। सो अगर एक सर्कुलर टेबल पर अगर मैं 4 लोगों को बैठाता हूं, 4 पर्सन्स को बैठाता हूं, एंड दीज 4 पर्सन्स आर फेसिंग सेंटर, अगर ये चारों लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, तो ध्यान से देखिए कि इनका राइट और लेफ्ट कहां होगा। ये जो पर्सन बैठा हुआ है, ध्यान से देखिए, इसका जो फेस है वो किस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है। अगर इसका फेस इस तरफ है तो ये एक तरह से नॉर्थ डायरेक्शन जैसा हो गया, हम रिलेट कर सकते हैं। या मैं बोलूंगा, आप मुझे देखिए, मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं तो ये वाला पर्सन अभी मैं जैसे खड़ा हूं वैसे ये खड़ा हुआ है, तो इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। सो इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। अगर हम इस पर्सन के बारे में बात करें तो ये पर्सन कैसा हो जाएगा, ये पर्सन ऐसा हो जाएगा जैसे अब मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर राइट और यहां पर लेफ्ट, यहां पर लेफ्ट हो गया, यहां पर राइट हो गया। अब देखिए, यहां पर ये जो पर्सन है
इसका राइट और लेफ्ट चेंज हो गया। सभी लोगों का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सभी लोगों का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी लोगों का राइट और लेफ्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमें जो है थोड़ा सा इमेजिन करके कि अगर मैं इस जगह पे खड़ा होता तो मेरा राइट कहां जाएगा, मेरा लेफ्ट कहां जाएगा, ये थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, थोड़ा सा रिलेट करना होगा, और हम जो है यहां पर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन बता सकते हैं। बाकी मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आसानी से हम जो है राइट और लेफ्ट को जो है याद कर पाएंगे। फिर देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पर्सन है, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, ये पर्सन मेरे जैसे ही खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो यहां पर मेरा लेफ्ट हो जाएगा, यहां पर मेरा राइट हो जाएगा, राइट इस तरफ रहेगा, ध्यान से देखिए। सो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। इस पर्सन के बारे में बात करें तो अब जैसे मैं खड़ा हुआ हूं वैसे ये पर्सन खड़ा हुआ है, मेरा इस तरफ राइट है और इस तरफ लेफ्ट है। आप देख सकते हैं इस तरफ लेफ्ट मतलब इस तरफ लेफ्ट हो गया इस पर्सन के, और ये हमारा राइट है तो ये हमारा ये राइट हो गया इस पर्सन का। सो राइट और लेफ्ट के लिए आपको इमेजिन करना होगा कि आप अगर उस प्लेस पे खड़े हो और अगर आपका फेस सेंटर की तरफ है तो आपका राइट और लेफ्ट किस तरफ होने वाला है। अब एक और चीज देख सकते हैं कि जो भी पर्सन है जिस तरफ उसका फेस है, जिस तरफ उसका फेस है, हर पर्सन का देखिए इस एरो के इस तरफ राइट है, इस एरो के भी इस तरफ राइट है, इस एरो के भी इस तरफ राइट है। मतलब ये एरो को मैं ऐसे ले जाके देखिए घुमाता जा रहा हूं और जैसे उसके साथ राइट और लेफ्ट चिपके हुए हैं वैसे ही चिपका हुआ है। राइट और लेफ्ट की लोकेशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं इसको इस पूरे सिस्टम को उठा के यहां पर लेके जाऊंगा, ध्यान से देखिए, ये राइट उधर ही रहेगा, लेफ्ट नीचे रहेगा। फिर इस सिस्टम को मैं इधर उधर ऐसे करके घुमा के लेके गया तो राइट अगेन। एक तरह से आप ये मान सकते हो कि अगर मैं सिस्टम को इस तरीके से लेके जा रहा हूं तो फर्स्ट प्लेस पर मेरे सामने राइट है, सेकंड प्लेस पर एरो है, थर्ड प्लेस पर ये लेफ्ट, 3 पर्सन बैठे हुए हैं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तो जब भी मैं लेके जाऊंगा हमेशा राइट पहले नंबर पे रहेगा, एरो दूसरे नंबर पे रहेगा और लेफ्ट तीसरे नंबर पे रहेगा। आप देख सकते हैं हमेशा राइट पहले नंबर पे रहेगा, एरो दूसरे नंबर पे रहेगा और लेफ्ट तीसरे नंबर पे रहेगा। आप कहीं से भी इसको घुमा लीजिए। सो ये पॉइंट हमें बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको ऐसे राइट और एरो और लेफ्ट जो है वो याद रह जाएगा। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मूवमेंट अराउंड द सर्कुलर अरेंजमेंट। सो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और अगर जब कुछ लोग बैठे हुए हैं तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैंने बोला कि ये 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 की जगह यहां पर 8 लोग या 8 पर्सन्स भी हो सकते हैं। अगर इस तरीके से बैठे हुए हैं और सभी का अगर फेस का डायरेक्शन अगर किधर है, सेंटर की तरफ है, तो ध्यान से देखिए, अगर सेंटर की तरफ है, सो मैंने बोला कि अगर ये पर्सन अगर ए है, अगर ये पर्सन ए है, सो इस ए पर्सन का राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है, ठीक है। अब हमें यहां पर ध्यान से देखिए, मुझे जो पोजीशन गिवन होगी, जैसे हमें रो अरेंजमेंट में गिवन होता था कि कोई किसी के सेकंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है, कोई किसी के सेकंड राइट पे बैठा हुआ है, कोई 2 प्लेसेस अवे है, कोई थर्ड प्लेस पर है, इस तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन होती थी। सेम इंफॉर्मेशन यहां पर भी गिवन होगी। तो अगर मैं बोलता हूं कि ये जो पर्सन ए है, इस पर्सन ए के लिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ इसका क्या हो जाएगा, इस तरफ इसका हो जाएगा राइट डायरेक्शन, और इस ए पर्सन के लिए इस तरफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन। बट अगर आप ध्यान से देखिए, ये भी राइट में बैठा हुआ है, एक है, ये भी राइट में बैठा 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 है, क्योंकि ये सर्कल है, ये भी राइट में बैठा है और ये भी राइट में बैठा है, लेकिन आपने देखा ये तो लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो हम ए के बारे में अगर बात करें तो ए के राइट में ये सभी लोग बैठे हुए हैं और ए के लेफ्ट में भी ये सभी लोग बैठे हुए हैं। तो यहां पर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि कौन राइट में और कौन लेफ्ट में। सो यहां पर डिफरेंस जो है वो स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वहां से हम पहला डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे उसने बोला सेकंड लेफ्ट पे, थर्ड लेफ्ट पे, तो वो जिस डायरेक्शन की बात कर रहा है और जो भी नंबर की बात कर रहा है हम उस नंबर तक पहुंचेंगे। लेकिन लेफ्ट से जाना है या राइट से जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इस डायरेक्शन से सेकंड पोजीशन पे जाना है तो ये है, और इस डायरेक्शन से सेकंड पोजीशन पे जाना है तो ये है। सो डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम लेफ्ट में जाना है या हमें राइट में जाना है। सो यहां पर ध्यान से देखिए, लेफ्ट का जो मूवमेंट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन के अगर बारे में बात होगी तो हमारा जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ध्यान से देखिए,
अगर बोला जाए कि ए के फोर्थ लेफ्ट पर बी बैठा हुआ है, ए के फोर्थ लेफ्ट पर बी बैठा है, तो लेफ्ट मतलब ध्यान से देखिए, अगर सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट का मतलब हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि आपको इस तरीके से मूव करना होगा और फोर्थ पोजीशन पे जाना है, तो 1 2 3 और ये हो गया फोर्थ, और फोर्थ पोजीशन पे बोला गया कि बी बैठा हुआ है तो हम बी को इस तरीके से अरेंज कर देंगे। मैंने स्टेटमेंट क्या बोली, बी इज सिटिंग एट द फोर्थ लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, ए के फोर्थ लेफ्ट पर कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, तो हम इस तरफ से नहीं जाएंगे क्योंकि इस तरफ से जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो लेफ्ट डायरेक्शन के बारे में जब बात होगी तो हम जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे और वहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। और सिंपली भाई ए का जिस तरफ लेफ्ट हैंड है हम उस तरफ से ही मूव करना स्टार्ट करेंगे। सो लेफ्ट को आप क्लॉकवाइज से रिलेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम बात करेंगे राइट मूवमेंट की, अगर राइट डायरेक्शन में अगर हमें किसी पोजीशन को देखना है, राइट डायरेक्शन में किसी पोजीशन को देखना है, तो आप देख सकते हैं ये जो एरो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन रहा है तो ध्यान से देखिए, हम हमेशा जब भी हमारे पास राइट साइड में अगर हम प्लेसिंग की बात करेंगे कि थर्ड राइट फोर्थ राइट, तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बारे में बात करेंगे। हम राइट हैंड साइड जब भी मूव करेंगे तो ध्यान से देखिए ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी हम लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट मूवमेंट की बात करेंगे, तो क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से जो है हमारा यहां पर मूवमेंट होगा। सो लेफ्ट वाला है क्लॉकवाइज और राइट मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कब लेफ्ट पर क्लॉकवाइज और राइट पर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जब when they are facing center, this is very important, when they are facing center, take the screenshot। ओके चलिए अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड है कि फॉर पीपल फेसिंग आउटसाइड और अवे फ्रॉम सेंटर। तो जब भी पर्सन्स कुछ बैठे हों, अगेन मैं बात करता हूं कि मेरे पास 8 पर्सन्स हैं। सो 8 पर्सन्स अगर हैं तो मैंने ये इनको इस तरीके से बैठा दिया, सर्कुलर टेबल पर बैठ चुके हैं, और जैसे ही बोला कि दे आर फेसिंग आउटसाइड और अवे फ्रॉम सेंटर, दैट मीन्स सभी का जो डायरेक्शन है वो किधर है, वो बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, आउटसाइड द सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट मूवमेंट होगा वो अब कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेफ्ट मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और पिछले वाले में क्या हुआ था, पिछले वाले में लेफ्ट मूवमेंट जो था वो आपका, क्योंकि लेफ्ट हैंड ये था ना, तो आपका क्लॉकवाइज था। बट अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर यहां पर पर्सन ए बैठा हुआ है, पर्सन ए का फेस का डायरेक्शन ध्यान से देखिए किस तरफ है, इस तरफ है। अगर हम एरो की बात करें तो इस तरफ है। सो लेफ्ट इस तरफ हो गया और राइट इस तरफ हो गया, मतलब राइट इस तरफ हो गया और लेफ्ट इस तरफ हो गया। जब राइट और लेफ्ट इस तरफ हो गया तो ध्यान से देखिए कि जब मुझे लेफ्ट मूवमेंट करना है तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के लेके जाऊंगा तो देखिए हमेशा लेफ्ट इस तरफ ही रहेगा। और आई वुड से कि ये जो पर्सन ए है उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस तरफ होगा, वो इस तरफ ही होगा। तो जब भी लेफ्ट साइड के बारे में बात होगी तो हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन कैसा होता है, ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसा होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर यही बोला गया है कि जब भी लेफ्ट मूवमेंट होगा, भाई इमीडिएट लेफ्ट के बारे में बात हो, सेकंड लेफ्ट के बारे में बात हो, थर्ड लेफ्ट के बारे में बात हो, फोर्थ लेफ्ट के बारे में बात हो, ये सारे जो पोजीशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो दैट मींस हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना होगा। वही सेकंड चीज क्या बोली जा रही है कि जब हमें राइट मूवमेंट करना है, मतलब हम जब राइट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, अगेन मैं ये खड़ा हुआ हूं, दिस इज माय फर्स्ट राइट, दिस इज माय सेकंड राइट, फर्स्ट एंड सेकंड,
थर्ड राइट के लिए अगेन इस तरफ से जाना है। तो जब इस तरफ से जाना है, राइट डायरेक्शन जब भी हम बात करेंगे तो हमें इस तरफ मूव करना पड़ेगा, और हम इस तरफ जब मूव करेंगे दैट मीन्स ये कैसा है, देखिए घड़ी हमारी इस तरीके से चलती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। कब, जब हम राइट मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। सो दोनों उल्टे वाइस वर्सा है, या मैं बोलूं कि दोनों ऑपोजिट हैं। कौन कौन, कि जब हम अवे फ्रॉम सेंटर होंगे एंड व्हेन वी आर फेसिंग टू द सेंटर। सो दोनों में जो है ऑपोजिट केसेस हैं। कैसा, कि जब हमने सेंटर की तरफ फेस करके हम बैठे, सेंटर के जब हम तरफ फेस करके बैठे, तो जब हमने वहां पर लेफ्ट की बात करी तो वहां पर लेफ्ट कैसा होता था कि हम सेंटर की तरफ डायरेक्शन फेस करके बैठे हुए हैं, दिस इज माय लेफ्ट, और लेफ्ट मतलब वहां पर क्या होता था, क्लॉकवाइज। और वहां पर राइट मतलब क्या था, वहां पर राइट मतलब था आपका राइट, ये रहा राइट, ऐसा तो क्लॉक से उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। फिर हमने क्या देखा, अवे फ्रॉम सेंटर, ये सामने ही लिखा हुआ है अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर में हमने क्या देखा कि जब हम लेफ्ट के बारे में बात कर रहे थे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट किधर हो गया, लेफ्ट उधर मतलब कैसा हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और राइट कैसा हो गया, राइट आपका क्लॉकवाइज हो गया। सो आप ध्यान से देखिए, इसमें लेफ्ट में क्लॉकवाइज है तो इसमें लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें राइट में एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें राइट में क्लॉकवाइज है। तो जैसे हमने सेंटर का उल्टा लिया अवे फ्रॉम सेंटर, वैसे ही क्लॉकवाइज का उल्टा हो गया एंटी क्लॉकवाइज इन लेफ्ट डायरेक्शन, और राइट में एंटी क्लॉकवाइज का उल्टा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसे याद रखना हो वैसे याद रख सकते हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमारा जब फेस का डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होगा, तो कहानी जो है लेफ्ट और राइट पोजीशन की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से रहेगी। एंड जब हमारा फेस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होगा, सेंटर से दूर होगा, तब कहानी जो है ये वाली होगी लेफ्ट और राइट की। बस ये थोड़ा सा याद रखना है। मैंने इसको बार बार बोला, बार बार ड्रॉ करके दिखाया है ताकि आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए कि लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन किस पर डिपेंड करता है, हमारे फेस पर डिपेंड करता है। हमारा फेस का डायरेक्शन सेंटर पे है या अवे फ्रॉम सेंटर है, इस पर डिपेंड करेगा। और इस पर अगर ये डिपेंड करेगा तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ये अगेन डिपेंड किस पे कर रहा है कि आपका फेस किस तरफ है, क्योंकि फेस से ही लेफ्ट और राइट डिसाइड होगा आपका, और लेफ्ट और राइट से ही जो है लेफ्ट मूवमेंट और राइट मूवमेंट डिसाइड होगा, और लेफ्ट मूवमेंट और राइट मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बेसिकली किस पर डिसाइडेड है कि आपका फेस सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर की तरफ आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा स्लाइड देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि कितने पर्सन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, या हम कितने पर्सन्स को जो है उस सर्कुलर टेबल पे बैठाने वाले हैं। सो कितने पर्सन्स को सर्कुलर टेबल पे बैठाने वाले हैं, ये हमें सबसे पहली लाइन गिवन होती है। ऐसा रो अरेंजमेंट में भी हमें गिवन होता था कि देयर आर 4 पर्सन सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, या देयर आर 8 पर्सन हु आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल। सो सर्कुलर टेबल पे कितने लोग बैठे हुए हैं ये हमें पहली लाइन में गिवन होगा। और दूसरी लाइन में क्या गिवन होगा, डायरेक्शन, कि अगर 4 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल पर, तो सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं तो अब उनको बोला जाएगा कि एंड दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम सेंटर। दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, और अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो वो सेंटर से दूर जो है फेस करके बैठे होंगे। सो हमें कैसी पोजीशंस बनानी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमें नंबर ऑफ पर्संस की डिटेल गिवन होगी, सो नंबर ऑफ पर्सन्स, अगर ध्यान से देखिए हमको 4 पर्सन के बारे में जब बात हो तो हमेशा हमें ऐसे सर्कल बनाना है, और ये जो लाइन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट इसी तरीके से बनाना है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बनाना है, और आपको इस तरीके से ही बनाना है। अब डायरेक्शन के बारे में जब बात हो कि दे आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको एरो ऐसे अंदर की तरफ बना देना है, कि ताकि आप जब क्वेश्चन में आगे इंफॉर्मेशन रीड करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो देख के कि देयर आर 4 पर्सन एंड ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ये डायरेक्शन, एरो का जो डायरेक्शन है, हमें इसको देख के समझ में आ जाएगा। अब कहानी
कि भाई अवे फ्रॉम सेंटर भी हो सकता है, तो अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो हमें एरो हमेशा इस तरीके से बनाना है। सो अगर अवे फ्रॉम सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर, तो आपको इस तरीके से एरो बनाना है, और टूवर्ड्स द सेंटर है तो आपको एरो अंदर की तरफ बनाना है। 4% के बारे में बात होगी तो आपको 4 ऐसी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, और ये जो 4 लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो या तो उनका फेस सेंटर की तरफ होगा या उनका जो फेस है वो अवे फ्रॉम सेंटर होगा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब एक और चीज क्या ध्यान रखनी है कि हमने यहां पर डायग्राम जो बनाया है वो सिमेट्रिकल बनाया है। सिमेट्रिकल मतलब कि अगर आप यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो या यहां से कट कर दो, आपको जो 2 पीसेस मिलेंगे वो दोनों लगभग एक जैसे ही देखने में होंगे। सो सिमेट्रिकल बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहां पर लेफ्ट और राइट के बारे में तो बात होगी ही होगी, यहां पर लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के बारे में बात तो होगी ही होगी। और आपको पता है कि जब लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के बारे में बात होगी तो हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज के बारे में बात होगी और वो है ऑपोजिट पोजीशन। वो क्या है? आपकी ऑपोजिट पोजीशन। आप देख सकते हैं यहां पर कि ये जो पेयर है ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं, और ये जो पेयर है ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। जब हम 4 पर्सन्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें 2 पेयर बनेंगे, और ये 2 पेयर ऐसे होंगे जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। अगर चारों सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो इसका फेस, ये जो पर्सन है इन दोनों का फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होगा, और ये जो 2 पर्सन है इन दोनों का फेस भी एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। या तो क्वेश्चन में सीधा सीधा ये गिवन होगा कि A एंड B आर फेसिंग ईच अदर। अगर ये लाइन लिखी हुई है इसका मतलब A और B एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। या मैं बोलूंगा कि ये जो ऑपोजिट वाला पेयर बनेगा इन 2 पोजीशन पर ही कौन बैठा है? A और B बैठा है। A ऑब्लिक B, B ऑब्लिक A, या तो A ऑब्लिक B, B ऑब्लिक A। मतलब A और B जो है वो ऐसा कभी नहीं होगा कि A इधर आ गया B इधर आ गया, ऐसा नहीं होगा। या तो इधर ही आएंगे या तो इधर ही आएंगे। किधर ए आएगा किधर भी आएगा वो लेफ्ट और राइट पर डिपेंड हो जाएगा, लेकिन आएंगे वो स्पेयर पर ही। सो पहली इंफॉर्मेशन क्या वो ये क्लियरली बोल दे कि ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर। दैट मीन्स अगर वो दोनों एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं तो यहां से एक और चीज क्लियर होती है, अगर डायरेक्शन हमें नहीं गिवन है तो ये समझ में आ गया कि ए और बी दोनों अगर एक दूसरे को फेस करके बैठे हैं तो पहली इंफॉर्मेशन कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और दूसरी कि वो दोनों का जो फेस का डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है, तभी वो एक दूसरे को फेस करके बैठेंगे। अगर ये दोनों लोग, अगर ये जो दोनों ऑपोजिट बैठे हुए हैं, अगर हम बात करें ये दोनों लोग जो ऑपोजिट बैठे हुए हैं, अगर इन दोनों का फेस बाहर की तरफ है, अगर दोनों का फेस बाहर की तरफ है तो दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके नहीं बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हैं। दोनों की बैक जो है ऐसी हो जाएगी। दीज आर ऑपोजिट पर्सन्स एंड दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर, दे आर नॉट फेसिंग ईच अदर। एक दूसरे को वो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं मतलब दे आर फेसिंग ईच अदर, और उन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ है। सो एक एक इंफॉर्मेशन से हमें दूसरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डिपेंड्स क्वेश्चन में कहां पर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हम वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं छोटी छोटी। चलिए अब हम देखते हैं, अगर जब हम 6 पर्सन्स के बारे में बात करते हैं तो 6 पर्सन्स में हमेशा कैसे बनाना है। आप सबसे पहले ये वाले 2 बनाइए, उसके बाद ये बनाइए इसके ऑपोजिट, और ये बनाइए इसके ऑपोजिट। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ कि सर्कल ये बनाया हमने एक दूसरे के ऑपोजिट, यहाँ पर बनाया और यहाँ पर थोड़ा सा बना दिया, ताकि आपको दिखे कि यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं बच रहा है। यहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा गैप है, तो गैप से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा इधर शिफ्ट कर सकते हैं। बट ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के क्या रहेंगे? ऑपोजिट रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? ऑपोजिट रहेंगे। और ये भी एक दूसरे के क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। यहाँ पर 6 लोग हैं, 6 पर्सन्स हैं, सो 3 ऑपोजिट पेयर्स बनेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं।
सो 3 पेयर टोटल बन रहे हैं और ये तीनों पेयर में एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हुए हैं। अगर फेस का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है तो आपस एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे होंगे, और अवे फ्रॉम सेंटर है तो एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे होंगे। एक दूसरे की तरफ बैक करके बैठे हैं, और अगर ये दो लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, दैट मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। और अगर हम बोलते हैं कि ये सभी लोग, अगर ये पर्सन मान लीजिए ए है और ये सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, तो ये इस तरफ क्या हो जाएगा इसका, ये इस तरफ इसका राइट हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी, किसका राइट किसका लेफ्ट किस तरफ है डिपेंड करेगा। हमें पता होना चाहिए कि फेस जो है वो किस तरफ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 8 पर्सन्स के बारे में। तो जब भी हम 8 पर्सन्स के बारे में बात करेंगे तो जैसा हमने 4 पर्सन में ड्रॉ किया था, सबसे पहला काम हम वही करने वाले हैं। ये आप यहाँ पर लाइन खींचिए, आप ये ड्रॉ करिए, ये आपने ड्रॉ किया, ये आपने ड्रॉ किया। जैसा हमने 4 पर्सन में बनाया था वैसा ही सेम यहाँ पर बना देंगे, और फिर क्या करेंगे, इन चारों लोगों के बीच में एक एक पर्सन बैठा देंगे। एक ये बैठाया, एक ये बैठाया, एक दूसरे के ऑपोजिट, एक ये बैठाया और एक ये बैठा दिया, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए आपके पेयर क्या बन रहे हैं। पेयर टोटल यहाँ पर 4 पेयर बनेंगे। पहला ऑपोजिट वाला पेयर ये बन गया आपका, दूसरा ऑपोजिट वाला पेयर आपका ये बन गया, तीसरा ऑपोजिट वाला पेयर आपका ये बन गया, और चौथा ऑपोजिट वाला पेयर ये बन गया, और ये हो गया आपका सेंटर। अगर सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे तो सबका एरो हम सेंटर की तरफ बना देंगे, और अवे फ्रॉम सेंटर होगा तो हम सभी को अवे फ्रॉम सेंटर कर देंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बात होगी तो वो आपका या तो 4 या तो 6 या तो 8 नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बात होगी। और यहां पर लेफ्ट और राइट के अलावा एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है जो कि है आपकी ऑपोजिट वाली पोजीशन। और ऑपोजिट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे होंगे, या तो 4 या तो 6 या तो 8 पर्सन्स बैठे होंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पोजीशन जो है वही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को स्टार्ट करना जो है वो हम पोजीशन से ही करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। ओके, सो हमें यहां से ये समझ में आ गया है कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा ये जो पोजीशन डायग्राम जो है पहला। फिर हमने ये देखा कि ये जो पर्सन्स हैं, इन पर्सन्स को हमें सिमेट्रिकली बैठाना है एक दूसरे के ऑपोजिट, क्योंकि जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बात होगी तो यहां पर जो है ऑपोजिट वाला एक केस जरूर दिया होगा कि कोई किसके ऑपोजिट बैठा हुआ है, ये कंडीशन जरूर गिवन होगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो है जब ऑपोजिट पोजीशन यहां पर गिवन होगी तो यहां पर यह भी बोला जा सकता है कि हम ये एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन ना दिया हो, लेकिन अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हो कि देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी एंड दे आर फेसिंग ईच अदर, व्हेन दे आर फेसिंग ईच अदर इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और साथ ही साथ दोनों जो है सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा तो भी हम जो है बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें इमीडिएट राइट या इमीडिएट लेफ्ट की, यहां पर पोजीशन की बात करें, इमीडिएट यहां पर राइट या इमीडिएट लेफ्ट की बारे में बात करें तो ये हमारी पोजीशन होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि दिस इज माय सेकंड राइट, दिस इज माय थर्ड राइट एंड सो ऑन, वहीं अगर हम बात करें जब हमने रो अरेंजमेंट देखा था तो वहां पर एक इंफॉर्मेशन, एक सेंटेंस होता था, स्टेटमेंट होती थी कि ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी के राइट साइड में बैठा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं गिवन होगी। क्यों नहीं गिवन होगी? क्योंकि यहां पर अगर ए, यहां पर बी बैठा हुआ है और ए अगर उसके राइट में बैठा हुआ है तो ये भी उसका राइट है, ये भी उसका राइट है, ये भी उसका राइट है, और आप आगे जाते जाइए, राइट 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 राइट, ये सभी राइट है। तो इस स्टेटमेंट से कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि भाई ए कहां बैठेगा। तो जब
इस स्टेटमेंट से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो इस स्टेटमेंट का कोई फायदा ही नहीं है। और अगर आप यहां पर जब इससे रिलेटेड जब सेट देखेंगे, पजल देखेंगे, तो वहां पर कभी भी ये सेंटेंस नहीं गिवन होगा। सर्कुलर अरेंजमेंट में ये सेंटेंस कभी भी गिवन नहीं होगा कि ए बी के राइट में बैठा है या ए बी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ऐसा कभी भी गिवन नहीं होगा। क्या गिवन होगा कि वो उसके सेकंड राइट, सेकंड लेफ्ट, इस तरीके से नंबर गिवन होगा, पोजीशन क्लियर गिवन होगी। और एक और मैंने जो बताया आपको कि जब भी इवन नंबर ऑफ प्लेसेस होंगी, इवन नंबर ऑफ पर्संस होंगे या प्लेसेस होगी, तो यहां पर डायग्राम सिमेट्रिकल बनता है, तो ऑपोजिट पोजीशन के बारे में भी बात होती है। अब अगर हम बात करें कि यहां पर जो है अगर इवन नंबर की जगह ऑड नंबर वाले यहां पर केसेस आ जाएं, सो ऑड नंबर वाले केसेस में हम क्या करेंगे? ऑड नंबर वाले केसेस में ध्यान से देखिए कि मैं यहां पर जो है अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 5% या 7% का अगर केस दे दिया कि इतने लोग जो हैं वो सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, सो अगर 5% के बारे में बात होगी तो आप इसको रैंडमली 1 2 3 4 5, कोई किसी के ऑपोजिट नहीं होगा, बस बीच में जो गैप है वो गैप आप थोड़ा सा बराबर रखिए ताकि आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अरेंजमेंट करते समय जो है प्रॉब्लम ना आए। वैसे जब 7% को बैठाना है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लगभग गैप जो है वो थोड़ा सा सेम रहे ताकि आप लोग पूरे सर्कल पे 7 लोगों को बैठा दें। ऐसा नहीं करना है कि 7 लोगों को बैठाना था तो 1 2 3 4 5 6 7 यही बैठा दिया, इतना पूरा गैप छोड़ दिया। ऐसे ड्रॉ नहीं करना है। सो ड्रॉ कैसे करना है? इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी ऑड नंबर ऑफ पर्संस के बारे में बात होगी, जब भी ऑड नंबर ऑफ पर्संस के बारे में बात होगी, तो यहां पर कभी भी ऑपोजिट वाला केस गिवन नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिट वाला केस जो है तभी गिवन होगा जब सिमेट्रिकल पोजीशंस हो। यहां पर कोई किसी के ऑपोजिट नहीं बैठा है, इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट में या जब भी इतने नंबर ऑफ पर्संस गिवन होते हैं तो आपको कभी भी ऐसी कंडीशन या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी कि ए बी के ऑपोजिट बैठा हुआ है। हाँ, यहां पर लेफ्ट राइट, सेकंड राइट मतलब नंबर्स गिवन होंगे। सिंपली लेफ्ट और राइट तो वैसे भी गिवन नहीं होता। इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, सेकंड लेफ्ट, 2 प्लेस अवे, इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इवन नंबर ऑफ प्लेसेस पे बस क्या याद रखना है कि आपको डायग्राम सिमेट्रिकल बनाना है, पहला। दूसरा, ऑपोजिट वाला कंडीशन वहां पर जरूर गिवन होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं, क्या नोट दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। आपको जब स्टेटमेंट गिवन होती है, इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो वहां पर कुछ इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि फेसिंग द सेम डायरेक्शन। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मींस इफ वन फेसेस द सेंटर देन द अदर आल्सो फेसेस द सेंटर। यहां पर ऐसा नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ये पर्सन इस तरफ फेस करके बैठा हुआ है और ये पर्सन जो है ये अगर ए है और ये अगर बी दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए एंड बी फेसेस द सेम डायरेक्शन, ए एंड बी फेसेस द सेम डायरेक्शन, तो यहां पर ऐसा मत देख लेना कि ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है तो ये भी नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो क्या याद रखना है? सेम डायरेक्शन मतलब यहां पर 2 ही डायरेक्शंस होते हैं, या तो फेसिंग द सेंटर या फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। आपको यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है उसको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ अवे फ्रॉम सेंटर या फेसिंग द सेंटर को याद रखना है। सो अगर बोला गया कि वन फेसेस द सेंटर देन द अदर आल्सो फेसेस द सेंटर, मतलब अगर फेसिंग द सेम डायरेक्शन के बारे में बात होगी तो अगर कोई पर्सन सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो दूसरा जो पर्सन है वो भी सेंटर की तरफ ही फेस करके बैठेगा, और ये केस क्या हो जाएगा कि बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। और यहां पर ध्यान से देखिए, अगर दोनों बाहर, एक बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो दूसरा अगर बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो अगेन मैं क्या बोलूंगा? बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं देखना है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो सेम डायरेक्शन नहीं है। ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता ही आता है जब वो लोग सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करते हैं, इसलिए इसको हमने नोट के साथ लिखा हुआ है कि अगर फेसिंग द सेम डायरेक्शन बोला जाएगा तो आपको क्या याद रखना है कि सेम डायरेक्शन मतलब दोनों या तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे या दोनों अवे फ्रॉम सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां पर जब हम फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगर एक सेंटर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है तो दूसरा अवे फ्रॉम सेंटर की तरफ फेस करके बैठा होगा। अगर पहला अवे फ्रॉम सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो दूसरा सेंटर की तरफ फेस करके बैठेगा। ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट यहां पर डायरेक्शन है। सो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं कि कैसे जो है यहां पर अवे फ्रॉम सेंटर हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। अगर एक पर्सन अवे फ्रॉम सेंटर फेस करके बैठा हुआ है और बोला गया है कि दो लोग हैं ए और बी एंड दे बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर एक अवे फ्रॉम सेंटर है तो दूसरा जो है सेंटर की तरफ फेस करके बैठेगा। ये दो डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये दोनों सेम डायरेक्शन नहीं है कि दोनों साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। यहां पर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हमारे लिए डायरेक्शन नहीं होंगे। हमारे लिए दो ही डायरेक्शन है, एक सेंटर की तरफ फेस करना और दूसरा अवे फ्रॉम सेंटर करना। सो इन दिस केस यहां पर ध्यान से देखिए कि जो अवे फ्रॉम सेंटर है और जो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे, ये दोनों पर्सन जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो है डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। एक सेंटर और एक अवे फ्रॉम सेंटर है। It means if one person faces the center, then the other faces outside and vice versa. So अगर दोनों जो है सेम डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, मतलब दोनों या तो सेंटर या दोनों अवे फ्रॉम सेंटर होंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक आपका सेंटर और एक आपका अवे फ्रॉम सेंटर होगा, और अगर एक अवे फ्रॉम सेंटर है तो एक सेंटर होगा, इसीलिए यहां पर वाइस वर्सा लिखा हुआ है। तो ये कहानी पूरी की पूरी किसकी हो गई, आपकी डायरेक्शंस की हो गई। हम लोगों ने यहां पर यह देखा कि सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके नंबर ऑफ पर्संस, पहला तो अगर इवन नंबर ऑफ पर्संस होंगे तो कैसे ड्रॉ करना है, प्लेसिंग कैसे करनी है पोजीशन की, वो हमने देख लिया। अगर ऑड नंबर ऑफ पर्संस हैं तो कैसे प्लेसिंग करनी है, वो हम लोगों ने देख लिया। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में हमने क्या देखा, दो ही टाइप के डायरेक्शन है, एक है सेंटर की तरफ फेस करना, एक अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर की जब हम फेस करते हैं तो हमने देखा कि पर्सन जो है, पर्सन का राइट और लेफ्ट किस तरफ होता था। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट मूवमेंट और राइट मूवमेंट कब होता है, वो हमने देख लिया। सेम चीज जब अवे फ्रॉम सेंटर था तो ये भी देखा हम लोगों ने कि लेफ्ट और राइट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जब हम लोग यहां पर सेम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो बोथ पर्सन्स आर फेसिंग सेंटर या बोथ आर फेसिंग अवे फ्रॉम सेंटर। अगर जब हम बोलते हैं कि फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो एक अवे फ्रॉम सेंटर होगा, और अगर ये सेंटर की तरफ बैठा है तो ये अवे फ्रॉम सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये तो हो गई हमारी डायरेक्शन की बात, नंबर ऑफ पर्सन की बात, हमने पोजीशन भी बना दी, सारी चीजें हो गई। अब आगे क्या दिया होगा आपको, स्टेटमेंट गिवंस होगी, इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सो इंफॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि सिंपली लेफ्ट या सिंपली राइट नहीं बोला जाएगा, पोजीशन क्लियर होगी, सेकंड लेफ्ट या थर्ड राइट, फोर्थ राइट, इस तरीके से क्लियर इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इवन नंबर ऑफ पर्संस होंगे तो आपको ऑपोजिट वाला केस भी गिवन होगा, जो कि ऑड वाले केस में गिवन नहीं होगा। इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और आप क्या करेंगे, धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। अगेन आपका जो सेट या इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, अरेंजमेंट को देख के हमें उन क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करना है। अब हमें यहां पर ध्यान क्या देना है, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मान लीजिए आपके पास 4 पर्संस हैं तो आप सर्कल बनाएंगे, आप ऐसे 4 पर्संस को बैठा देंगे, ये हमारा पहला काम हो गया। फिर हम क्या देखेंगे, अगर डायरेक्शन गिवन है तो हम डायरेक्शन के लिए यहां पर एरो भी बना देंगे। फिर क्या करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, और इंफॉर्मेशन को जब रीड करेंगे सो ध्यान से देखिए कि मैं यहां पर सबसे पहले कहां किसको बैठाऊं, कौन सी पोजीशन कौन सी है, वो हमें कैसे क्लियर होगा। सो यहां पर एक मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर बैठा दिया ए को, बी यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया और डी यहां बैठ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस अरेंजमेंट को यहां पर कुछ एक डिफरेंट अरेंजमेंट बना दूं जिसमें मैंने ए को यहां बैठा दिया, बी को यहां बैठा दिया, सी को यहां बैठा दिया और डी को यहां बैठा दिया, आप मुझे बताइए या आप ये सोचिए कि ये जो 2 अरेंजमेंट हैं, क्या ये 2 अरेंजमेंट सेम है या डिफरेंट है।
सो कुछ लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि सर ये दो अरेंजमेंट तो डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर सी बैठा हुआ है और यहां पर ए बैठा हुआ है, यहां पे सी बैठा हुआ है तो यहां पर डी बैठा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में क्या आएगा, वो दिमाग ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरे पास ये सर्कुलर टेबल है तो यहां पर कोई एंड नहीं है हमारे पास, ये एक तरह से लूप है। जब हम रो अरेंजमेंट की बात करते थे तो ये हमारा लेफ्ट एंड हो जाता था और ये हमारा राइट एंड हो जाता था। सो यहां पर डिफरेंट एंड्स थे, लेकिन यहां पर दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया, कोई एंड नहीं है। अगर मैं इस टेबल को, ध्यान से देखिएगा, इस टेबल को मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इस टेबल को मैं क्लॉकवाइज, इस टेबल को ऐसे करके एक बार घुमा दूं तो यहां पर क्या होगा, ए देखिए यहां पर आ जाएगा, सी यहां चला जाएगा, डी यहां चला जाएगा और बी यहां चला जाएगा। सो जब बी इधर आएगा तो ध्यान से देखिए बी आ चुका है, ए इधर आ गया है, सी इधर आ गया है और डी इधर आ गया है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने इस वाले अरेंजमेंट को यहां पर लेके आया और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमा दिया था। तो जब मैं इस टेबल को वापस यहां लेके आऊंगा और एक बार अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये देखिए सेम अरेंजमेंट बन रहा है। सो आप किसी को कहीं पे भी बैठाइए, लेकिन अगर ए के राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है और ए के लेफ्ट में जो पर्सन बैठा हुआ है और उसके ऑपोजिट जो पर्सन बैठा हुआ है, जैसा पोजीशनिंग है, अगर सेम पोजीशनिंग यहां होती है, आप देख सकते हैं ए का जो राइट है अगेन बी बैठा हुआ है, लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, ए के ऑपोजिट डी बैठा हुआ है, पोजीशनिंग सेम है। आप ए को यहां बैठाओ, यहां बैठाओ, यहां पे बैठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस अगर जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है सेट में कि राइट में कौन है, लेफ्ट में कौन है, सेकंड राइट में कौन है, अगर वो सारी चीजें सेम है तो आप ए को यहां पे बैठाइए, यहां पर बैठाइए या यहां पर बैठाइए, अरेंजमेंट सेम बनेगा, क्वेश्चन के आपके आंसर सेम आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ अरेंजमेंट जो है, बोथ अरेंजमेंट्स आर सेम, दोनों अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं, यहां पर कोई भी अंतर नहीं है। सो क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब हमारे पास जब ये अरेंजमेंट हमें ड्रॉ करना होगा, जब स्टार्ट करना होगा, तो हम यहां पर ध्यान रखिएगा कि मैं कहीं से भी इनिशिएट कर सकता हूं। मैं जो पहली बार किसी पर्सन को इस सर्कुलर टेबल में बैठाऊंगा, जैसे मुझे मान लीजिए ये गिवन है कि बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, मुझे सिंपली बस ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि बी ए के राइट में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा और मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि ए जहां पर बैठा हुआ है उसके इमीडिएट राइट पर बी बैठा हुआ है। अब क्योंकि देखिए जब रो अरेंजमेंट होती थी तो हम सीधा ऐसे करके बनाते थे और छोटा मोटा जो अरेंजमेंट करना होता था वो हम इस तरीके से करते थे, लेकिन इसमें और इसमें देखिए अंतर क्या है, मैंने अगली वाली सीट को थोड़ा सा घुमा दिया है। घुमाने से क्या समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा इसके इस तरफ बैठेगा, मतलब ये सर्कुलर अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं और बी जो है वो इमीडिएट राइट पे बैठा हुआ है। अब इस सिस्टम को आप यहां पर बैठाइए या इस सिस्टम को आप यहां पर बैठाइए या इसको यहां और यहां बैठाइए या यहां और यहां बैठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस इनिशिएट कहीं से भी कर सकते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में ये हमको छूट मिलती है, ये फ्रीडम है हमारे पास, हम कहीं से भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बार इनिशिएट कर दिया उसके बाद हम अपने मन से डी को या सी को अपने मन से कहीं पे भी नहीं बैठा सकते, फिर वो ए और बी पे डिपेंड करेगा। ए और बी की जो लोकेशंस है उसके अकॉर्डिंगली, उसके रेफरेंस पर हम सी और डी को जो है वो बैठाएंगे। बट इनिशियली आप किसी भी, जो भी हमारे पास अरेंजमेंट छोटा वाला गिवन है, उस अरेंजमेंट को हम कहीं पर भी बैठा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे इस सिस्टम को ऊपर की तरफ बैठाना है तो इस सिस्टम को मैं ऐसे ही लाऊंगा और ऐसे घुमाऊंगा। देखिए बी पहले जा रहा है, बी पहले जा रहा है, बी पहले जा रहा है, तो यहां पर ध्यान से देखिए ए बैठ गया और यहां पर जो है वो बी बैठ गया। और आप देख सकते हैं कि ये फेस क्योंकि सेंटर की तरफ है तो ए का राइट किधर हो गया, ए का राइट ये हो गया। अभी भी ए के राइट में कौन बैठा हुआ है, ए के राइट में ही बी बैठा हुआ है। सो वापस से बताता हूं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, मैं इस अरेंजमेंट को हटा देता हूं ताकि आपके सामने क्लियर रहेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम आप डायग्राम बनाइए, जितने लोग हैं उतनी आप यहां पर पोजीशन बना दीजिए। उसके बाद डायरेक्शन के बारे में बात होगी, आप डायरेक्शन बना दीजिए। अब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, कौन किसके राइट में बैठा हुआ है, आप अलग से ऐसे करके यहां पर अरेंजमेंट बना दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इस तरीके से आप अरेंजमेंट बना दीजिए, इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है कि जो भी 2-3 आपको यहां पर कंडीशंस मिली है, आप किसी भी एक केस को उठाइए और यहां पर अरेंज कर दीजिए। मतलब आप इनिशिएट जो है
वो किसी भी पर्सन या किसी भी केस को लेके कर सकते हैं। सो इनिशिएट करने की हमें फ्रीडम है, बट एक बार इनिशिएट कर दिया उसके बाद हम फिर अपने मन से किसी भी पर्सन को कहीं पर भी नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो अरेंजमेंट है उसको मैंने जैसे घुमा के डिफरेंट बनाया था और वो दोनों अरेंजमेंट सेम थे। वो क्यों सेम थे? क्योंकि ए के राइट में जो बैठा था और ए के लेफ्ट में जो बैठा था और ए के ऑपोजिट जो बैठा था वो सभी सेम थे। हाँ, मैंने पोजीशन ए की चेंज कर दी, तो वैसे ही यहां पर अगर आप एक बार इनिशिएट आपने कर दिया तो अब ए और बी बैठ चुके हैं और ए और बी के जो भी लेफ्ट और राइट में बैठे होंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राइट में बैठा है वो राइट में ही रहे, जो लेफ्ट में बैठा है वो लेफ्ट में ही रहे और जो अपोजिट बैठा है वो अपोजिट ही रहे। फिर आप चाहे चेयर इस सर्कुलर टेबल को कितना भी घुमा दीजिए, अरेंजमेंट सेम रहेगा। क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनके आंसर्स भी आपको सेम ही मिलने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर अरेंजमेंट। मैं आप लोगों को जो है अगला जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम सारे एमसीक्यूज देखेंगे, सारे सेट्स देखेंगे। मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बनाया है सर्कुलर अरेंजमेंट की थ्योरी के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि हम रो अरेंजमेंट देख चुके थे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट का हमने एक अंडरस्टैंडिंग देख ली, क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या चीजों को याद रखना है, छोटे छोटे से पॉइंट है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे, आपका एक एक बेसिक पूरा जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो आप इसके बाद जो है एमसीक्यू वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहां पर इसको एंड करते हैं। मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन्स के एंड्रॉइड ऐप में जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए सारी प्लेलिस्ट जो कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज गिवन है, उनको सिक्वेंशियल फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज करके विद फुल डिटेल आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है। आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं। magnetbrains.com पर आपको इस तरीके से विंडो देखने को मिलेगा, यहां पर प्लेलिस्ट होगी। आप ओलंपियाड की प्लेलिस्ट पर जाएंगे, आप यहां पर वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगा, पूरा वीडियो का लिस्ट होगा। इस वीडियो की जो लिस्ट होगी, आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो होगा, आप यहां से प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। डेली वीडियो शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर पूरा का पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। बस हम आपसे क्या चाहते हैं, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।